नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने वोटरों को साधने की रणनीति तैयार की है और यूपी में 1 सितंबर से जनादेश यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। और यह यात्रा यूपी के पीलीभीत से शुरू होकर के शाहजहांपुर, बहराइच, सोनभद्र, मिर्जापुर तक जाएगी। सपा के जनादेश यात्रा का समापन 10 सितंबर को भदोही में होगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस यात्रा के जरिए पिछड़े वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है और उसी बेल्ट में खास तौर पर यह यात्रा निकाली जा रही है। और मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, समाजवादी पार्टी भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरीके से पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई देने लगी है। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी में बीएसपी के एक बहुत कद्दावर नेता कुछ समय पहले ज्वाइन हुए थे, इंद्रजीत सरोज, जिसको बाद में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। उन्हीं की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। 1 सितंबर से शुरू होकर के 10 सितंबर तक ये पूरी यात्रा चलने वाली है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उन जनपदों को टारगेट किया गया है इस यात्रा के दौरान जहां पर पिछड़े वर्ग का बहुतायत है, यानी कि उनके मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इंद्रजीत सरोज इसकी अगुवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता समय समय पर इस यात्रा में शामिल होते रहेंगे और ये पूरी यात्रा जो प्लान की गई है ये विधानसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से ही प्लान की गई है। पीलीभीत से शुरू होगी और इसके अलावा अलग अलग जनपदों से होते हुए 10 सितंबर को यह पूरी यात्रा का समापन किया जाएगा। दरअसल कोशिश इस पूरी यात्रा के दौरान यही की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को पार्टी की मुहिम से जोड़ा जाए और इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार के कामकाज को लेकर के इस दौरान जो भी गतिविधियां हुई हैं या जिससे लोगों को नुकसान हुआ है वो तमाम सारे मुद्दे जिसको समाजवादी पार्टी समय समय पर उठाती रहती है आरोप लगाते हुए, उन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाया भी जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास अशोक, लेकिन अब यूपी की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। दरअसल योगी के धार्मिक स्थलों पर मांस मदिरा प्रतिबंधित वाले बयान पर सपा का बड़ा हमला सामने आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी को चुनाव में ही यह मुद्दा क्यों याद आता है। 4.5 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, तब यह मुद्दा याद नहीं आया। बीजेपी की यह सब चुनावी बयानबाजी है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर मांस मदिरा प्रतिबंधित करने का बयान दिया था। इसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी उस बयान पर ही पलटवार कर रही है। अशोक तिवारी लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी अपनी पोजीशनिंग एक तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और हर बयान का एक तरह से काउंटर वो करती दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी जब मथुरा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया और यह कहा गया कि धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इस बात के संकेत और इस बात की मांग लगातार उठती जा रही है और संबंधित जिला प्रशासन को इस बाबत बड़ा प्रस्ताव बना के सरकार को भेजना चाहिए, जिस पर सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। इस बयान के ठीक बाद तमाम सारे जो धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से इस बयान को लेकर स्वागत किया गया, लेकिन काउंटर बयान जो एक विरोध का बयान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आया और यह कहा गया कि ये टोटल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है यूपी की बीजेपी सरकार की तरफ से। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आते हैं तभी आखिरकार उनको धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की प्रतिबंध की बात या फिर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बयानबाजी की बात सामने क्यों आती है। यह दरअसल पूरी तरह से एक चुनावी स्टंट है, यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके किसी भी बयानों के माध्यम से अपने कामकाज के दम से पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, अपनी पार्टी से जोड़ा जाए ताकि उसका लाभ उनको आने वाले विधानसभा चुनाव के और यही कोशिश समाजवादी पार्टी भी इस काउंटर बयान के जरिए कर रही है। ठीक है अशोक, मैं आपके पास आता हूं। अब यूपी की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज बता दें। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप सामने आया है। मोहसिन रजा ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि तालिबानी विचारधारा देश में काम कर रही है। हमारी बीजेपी सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है, उनका सम्मान बढ़ाना चाहती है और कुछ लोग तालिबान समर्थक हैं जो ऐसा नहीं चाहते। तो जमीयत उलेमाए हिंद पर एक तरीके से बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से यह बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है जमीयत उलेमाए हिंद को निशाना साधते हुए कि कहीं ना कहीं ये तालिबानी विचारधारा वाली संस्था है और ये उसी तरह से काम कर रही है। अशोक तिवारी मेरे साथ लगातार लाइव मौजूद है। अशोक, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन वाला ही बयान ना कहा जाए।
देखिए, दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो बैठक की गई थी उसमें जो बयान जारी हुए थे उसमें कहा गया था कि सह शिक्षा को लेकर एक बात उनके नेता की तरफ से कही गई और इसी बात को लेकर बीजेपी के इकलौते मुस्लिम मंत्री उत्तर प्रदेश में जो कि सरकार में है मोहसिन रजा, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ और ये कहा गया कि एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उठती है, एक तरफ महिला सम्मान उनकी सुरक्षा की बात उठती है, तो उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। और आज देश में यानी कि एक बड़ा बयान परोक्ष रूप से बीजेपी सरकार के मंत्री की तरफ से दिया गया है, एक काउंटर बयान दिया गया है कि एक तरफ सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि महिलाओं का सुरक्षा बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, उनके सशक्तिकरण की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं दो विपरीत विचारधाराओं को आमने सामने लाकर खड़ा करते हैं। तो इस बयान को भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही देखा जा रहा है कि एक तरफ सह शिक्षा का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इसका पॉलिटिकल माइलेज देते हुए यह बयान जारी किया जाता है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह के बयान जो मौजूदा सरकार है उसकी ठीक है अशोक, आप तमाम स्थिति पर नजर बनाए रखिए और आगे भी आपसे हम अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।